ग्रेड 6 देखिए आप लेक्चर नंबर 9 में आज आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाले हैं यूनिट 5 का। यूनिट 5 के जो एमसीक्यूज हैं उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटे आप इसको पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ से। Question 7. The product of more than two integers of unlike signs, फिर ऑप्शन ए है, is always a negative integer. अच्छा इतना ठहरे आप। तो वो कह रहे हैं क्या वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर होता है। उनके कहने का ये मतलब है कि वो नेगेटिव इंटीजर होता है कौन सा, जब इंटीजर्स 2 से मोर देन 2, अनलाइक साइन यानी सेम साइन नहीं, किसी का प्लस किसी का माइनस ऐसे। तो उसमें 2 से ज्यादा हो यानी 3 हो या 4 हो या 5। तो देखें हम ये एग्जांपल के तौर पर हमने 3 ले ली हैं, 1 2 3। तो 3 को हम इनटू कर दिया, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस 4 ले लिए, 1 2 3 4। तो 4 में हमने जब इसको देखा कि क्या आंसर आता है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो देखा प्लस आया। तो उन्होंने कहा इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। ये स्टेटमेंट तो ट्रू ना हुई ना। ओके, तो फिर इसको नहीं, हमने सर्कल नहीं करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, वो पढ़े। बी है, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, तो वो यही इसके साथ आएगा ना, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। वो कहते हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं जब 2 से ज्यादा इंटीजर्स होती हैं और वो मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम चेक करते हैं ना, ये देखिए हमने 3 ले लिए, मोर देन 2 हो गया 3 है, माइनस प्लस माइनस, फिर वो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो प्लस तो आ गया, वो कहता है पॉजिटिव, लेकिन वो कहता है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव तो आ गई है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 ले लिए, तो प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, देखा इसमें नेगेटिव आ गई। तो ऑलवेज पॉजिटिव तो ना हुई ना। तो ये इसका ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी इसको भी सर्कल नहीं करना। अब इसके नेक्स्ट पे जाते हैं सी पर। सी में है कि अगर 2 से ज्यादा अनलाइक इंटीजर्स, साइन वाली इंटीजर्स को जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, कहते हैं इज ऑलवेज नेगेटिव इफ देयर आर ओड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। अगर उनमें नेगेटिव साइन वाली 3 ओड नंबर होंगी, यानी 3 होंगी या 5 होंगी या 7 होंगी, ये मतलब है, तो फिर वो नेगेटिव ही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं ना, इसको पूरा चेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम देखिए, हम यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 हमने ले ली हैं इंटीजर्स, और इनको हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और साथ देखते हैं कि उसका साइन फिर क्या आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आया ना। तो ये भी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 3 6 6 5 30, तो माइनस 30 आया। तो माइनस आया यानी 30 के साथ क्या आया, माइनस। तो उन्होंने भी यही कहा है कि वो माइनस आता है, लेकिन ऑलवेज माइनस आता है, और इसके लिए और भी चेक करनी पड़ेंगी। अब हम एक और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको देखें, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर वो प्लस और प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। तो इतना करके हमें पता चला ना माइनस आया। तो वो कहता है इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप क्या करो कि आप जो माइनस वाली हैं उनको गिन लो, वो ऑड होगी, पहले उनको गिन लो ना। तो वो देखो 1, ये -3 भी है, -1 2 और ये 3, ये 4, ये 5। तो माइनस वाली 5 है, ये मैंने लिख दिया कि माइनस, तो 5 ओड नंबर होता है, 5 ओड नंबर होता है। तो माइनस वाली जो है अगर वो ओड नंबर में है तो वो उसका आंसर माइनस आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, माइनस। हमने इतना लंबा करके फिर पता किया था ना, माइनस आया, ठीक है। तो उन्होंने फार्मूला क्या बताया कि वो सारे जो माइनस वाले हैं ना
उनको गिन लो, प्लस वाले छोड़ दो, माइनस वाले की तादाद गिनो कितनी, वो अगर ओड नंबरों में तादाद है तो माइनस ही आंसर है। तो फिर इसके साथ आंसर आएगा ये माइनस, और ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा। ठीक है, तो -3000 आया ना। तो -3000 आने का मतलब है कि ये माइनस हमने इतनी जो आपको एक्सप्लेन करके माइनस किया, तो कितना आसान बताया उन्होंने कि अगर वो ओड नंबर में होगी तो आंसर माइनस ही आएगा। तो ऐसे ही होता है जब ओड नंबर में होती है ना माइनस वाली इंटीजर्स, प्लस वाली जितनी मर्जी हो, वो 2 हो 4 हो जितनी मर्जी, लेकिन हमने माइनस वाली को गिनना है। अगर उनका जो गिनने से नंबर आ रहा है वो ओड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके आंसर के साथ माइनस का साइन होगा। ठीक है बेटा, बस ये जरा एक्सप्लेन जरा ज्यादा करना पड़ा क्योंकि इस स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब है सी वाला सही निकला, तो सी वाले को हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक हुआ, तो अब इस तरह से हमारा पार्ट भी था नन ऑफ तो द अबव, इसका हाँ नन ऑफ द अबव, तो ये भी, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना क्योंकि एक तो सही मिल गया ना। Yes. ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, द इलिस्ट्रेशन शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये इलिस्ट्रेशन देखिए, ये क्या शो कर रहा है, देखें यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 2, ठीक है, और कितने टोटल 1 2 3 4 5। तो लिखा हुआ उन्होंने 5 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 3 + 2। ठीक है, ये 3 जो है ये लिए हैं, 2 ये लिए हैं, इनको पहले प्लस किया इन दोनों को, और ये 1 2 3 4 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये इस इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, ये 1 2 3 4 5 है और 3 इधर है, यानी 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इसमें प्लस का साइन, और ये भी 5 है, ये 2 के साथ हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट से बाहर इंटीजर है ये पहले से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये साइन आता है प्लस का, फिर यही अगले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर देखते हैं आपके क्या सही ये इलिस्ट्रेशन फिर वही शो कर रहे हैं ना। तो अब हमने इक्वल देखना है, अगर इक्वल है तो फिर ट्रू है। ठीक है, अब 3 और 2 5, 5 5 25। अब इधर वाला चेक करें, 5 3 कितना हो गया 15, और ये 15 तो इसका हो गया, तो इसका कितना हो गया 5 2 10। अब दोनों को ऐड करें तो ये भी 25 हो गया ना, तो ये भी 25, ये भी 25, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ट्रू साबित हो गया। तो ये फिर फॉल्स लिखा है, ये रॉन्ग हो गया, इसको हमने सर्कल नहीं करना। और नॉट ऑलवेज ट्रू, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, ये भी नहीं। अब ये लिखा ट्रू, तो ट्रू को हम सर्कल करते हैं, तो ये ट्रू साबित हुआ। और उसके आगे उन्होंने डी में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क्स विद सब्ट्रैक्शन टू, वो सब्ट्रैक्शन के साथ भी काम करता है, नहीं वो मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि इसका ये ऑप्शन ठीक हुआ। क्वेश्चन 9 रीड करें बेटे। क्वेश्चन 9, एसोसिएटिव लॉ x plus y plus z in bracket x plus y plus z is equals to x plus in bracket y plus z or in bracket a into b multiply c is equals to a into in bracket b into c। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे देखें ना प्लस आया है, इन ब्रैकेट जो है प्लस है, एक z बाहर है। तो जो पहले x अंदर था ना ब्रैकेट के, वो बाहर है, और y के साथ अब z आ गया। तो इस तरह की कंडीशन होगी, या फिर वो मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, जैसे a b से मल्टीप्लाई होके बाहर c आ गया है, तो दूसरी साइड पे a बाहर है और b और c इन ब्रैकेट है। तो इस तरह से जो होता है उसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ये तीनों शराइत हम पढ़ते हैं कौन सी दुरुस्त है। तो पहली है ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखा एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन, तो बिल्कुल ट्रू है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है। इसको हमने सर्कल कर लिया।
आगे बाकी के 3 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. ट्रू फॉर एडिशन ओनली. नो, सिर्फ एडिशन के लिए तो नहीं होता ना, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए. अच्छा, फॉल्स तो नहीं है ना, ट्रू है. ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओनली, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, हालांकि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों. क्लियर हो गया. यस सर. अब क्वेश्चन 10 पढ़ें. द वैल्यू ऑफ -8 माइनस इंटू -8. ठीक है, यानी ब्रैकेट में -8 लिख दिया उन्होंने. तो अब हमने इसको सॉल्व करके देखना है कि इनके साथ किसके साथ हमारा आंसर टैली करता है. तो ये माइनस का 8 है और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 8 हो गया ना. Yes. तो -8 और +8 सिंप्लीफाई करें तो 0 हो गया. तो बस फिर ये 0 वाला आंसर सही हुआ, ये तीनों रॉन्ग हुए. ठीक है. यस. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें, यूनिट 5 का. Question 11. In all magic squares, if the numbers are added horizontally, vertically, or diagonally, ठीक the है. answer is the same. ठीक है. तो इसके लिए आप अपने बुक में मैजिक स्क्वायर को देखें. Yes. ये देखिए मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर आपको नजर आए. Yes, sir. इसमें 3 स्क्वायर बने हुए हैं. पहले लिखा है 8 1 6 3 5 7 4 9 2. ये उनके अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर के अंदर. तो ये इसमें इस तरफ जो होता है ना, ये होता है हॉरिजॉन्टली. Yes. और ये भी हॉरिजॉन्टली. और ऐसे कॉलम वाइज ऊपर से नीचे जो आ रहा है ना, Vertical. ये वर्टिकली होता है. Yes. और हॉरिजॉन्टली और ऐसे diagonally. और डायगोनली ऐसे आएगा, यूं. Yes, sir. और इस तरफ ये डायगोनली आएगा, इस तरफ और इस तरफ. अब इसको आप देखिए जरा गौर से. ये देखें, जिस तरफ से इसको मर्जी प्लस करें, यहां आता के नीचे, जिधर से प्लस करेंगे एक ही आंसर आएगा. देखें 4 और 5 9, और 9 और 6 15. Yes. और इधर से 8 and 5 13 और 2 15. इधर भी 15 आया. और अब वर्टिकली देखते हैं 6 and 7 13 और 2 15. इधर 5 and 1 6 और 9 15. Yes. 8 and 3 11 and 4 15. इधर को देखते हैं 4 and 9 13 and 2 15. Yes. 3 and 5 8 and 7 15. 8 and 1 9 and 6 15. Yes. तो सब तरफ से 15 आंसर आ रहा है. तो इस तरह फिर ये ट्रू हुआ कि इनको हमने मैजिक स्क्वायर में सारी तरफ से चेक कर लिया ना. Yes. तो फिर ये ट्रू हुआ. ठीक है. तो उस ना ट्रू ये भी नहीं आएगा. ट्रू ओनली फॉर 9 स्क्वायर्स मैजिक नहीं, और ट्रू फॉर 16 स्क्वायर मैजिक नहीं, यानी इसके लिए ये आ गया. क्वेश्चन 12 पढ़ें. Question 12. Magic squares consists of 3 into 3 squares with only numbers in a sequence, such as 1, 2, 3, 4 and so on. अच्छा, तो ये देखिए उन्होंने कहा कि ये जैसे ये 3 into 3 है, 1 2 3 1 2 3. तो ये एक हमने 3 into 3 स्क्वायर वाला बनाया हुआ है. Yes. ठीक है. तो इसमें अब देखिए उन्होंने कहा है कि ये एक तो ऐसे होता है कि सीक्वेंस में होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये इस सीक्वेंस में होता है. तो ये जरूरी नहीं किसी सीक्वेंस में हो. ये आपने देखा तो ये नहीं 1 2 3 ऐसे नहीं है, 4 5 6 सीक्वेंस में नहीं है. और दूसरा है कि इसमें अब ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है. तीनों की फॉल्स होने की वजह भी बताई है. तो ट्रू तो आपको पता चल गया ना, ट्रू तो नहीं है. ठीक है. तो ये तो नहीं सकता. मतलब 1 2 3 4 के अलावा सीक्वेंस में अलावा भी होता है, और जरूरी नहीं कि वो 3/3 हो, उसके अलावा 4/4 भी होता है. ठीक है. तो इसमें दूसरा पढ़े. दूसरा क्या है? दूसरा लिखा है फॉल्स, कि ये बात फॉल्स है जो बताई जा रही है. उसकी कैन बी 4/4 या 4 into 4 या 4/4 कह सकते हैं, और 5 into 5 या 5/5. ठीक है. तो देखें अब ये जैसे ये 3/3 है, ये 3 इधर 3 इधर, ये 4/4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है. तो इसमें देखिए इसको भी आप वर्टिकली प्लस करें, ऐसे
वर्टिकली प्लस करते जाएं, सबका आंसर आएगा 4 and 2 6, 6 और 3 9 और 1 10। इसका 10 आ गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10। इसका भी 4 4 8 9 10। और अब इसको डायगोनली देखें जरा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। और इस साइड को देखें, ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो ये सब तरफ से एक जैसा आंसर आ रहा है। तो ये 3/3 भी है, 4/4 भी है, इस तरह 5/5 भी होता है। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये कि ये स्टेटमेंट ठीक है। इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करें, पहली वाली नहीं की। अब सी वाली देखते हैं। सी वाली में कह रहे हैं कि फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। Yes. मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड विद इवन नंबर्स और डिफरेंट ग्रुप ऑफ नंबर्स। उनमें इवन नंबर से भी ले सकते हैं हम, जैसे है ना, जैसे यहाँ 4 4 है, 4 4 इवन नंबर है। Yes. तो इधर 2 2, यानी ये सारे नंबर इवन ही होते, यस सर, तब भी हो बन जाता सकता है। ठीक है, Okay. तो इसको भी सिलेक्ट कर। ये भी सिलेक्ट हो गया। और डी में क्या बताया कि ये फॉल्स इसलिए है कि मैजिक स्क्वायर आर मेड विद फ्रैक्शंस टू। इवन ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है, जैसे इधर 1/2, इधर भी 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे, या 1/2 + 1 2/3। Yes. यानी फ्रैक्शन में भी, के साथ भी फ्रैक्शन में भी magic square हाँ बन सकता है। ऐसे सारी तरह से ये आ सकता है। जितना हम लंबा करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये एक गेम के तौर पे हम इसको फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 3 ऑप्शंस को हमने सिलेक्ट किए। यस। ये जरूरी, इनमें उन्होंने नहीं कहा गया था, ये नहीं था कि सिर्फ एक को सिलेक्ट करना, मोर देन मोर को भी सिलेक्ट कर देन जी, जितनी सही बातें सबको सिलेक्ट। ओके सर। बस ये एक नहीं थी सही। क्लियर हो गया? यस।